अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक डिज़ाइन। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है और साथ में ये वाली लेस ली है। सबसे पहले हम लेस की चौड़ाई नाप लेते हैं, उसके बाद में नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर लेस की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। लेस को हमने साइड में रखा है। अब हम बुकरम की लंबाई चौड़ाई नाप लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो 14.5 इंच है बुकरम की, और बुकरम की जो चौड़ाई है वो 10 इंच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने आपको दिखा दी है और लिखकर भी बता दिया है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। आमतौर पर नेक हम चौड़ाई में 3 इंच पर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस नेक की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे, क्योंकि यहाँ हम 1 इंच की फैब्रिक पट्टी अटैच करेंगे, इसीलिए हमने नेक की चौड़ाई 4 इंच रखी है। अब हम लंबाई में मार्क करेंगे। तो लंबाई में यहाँ पर हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे और चौड़ाई में हम 4 इंच पर नीचे भी निशान लगाएंगे और इन सभी निशानों को हम आपस में मिला देंगे। और चौड़ाई में यहाँ हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो फैब्रिक पट्टी हम तैयार करेंगे वो 1 इंच की ही रहेगी। और इसके बाद में जो हमारा बुकरम बचा है उसमें हम वी शेप में मार्क करेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे वी शेप में और इसके ऊपर निशान लगाएंगे। इस तरह से नेक के लिए हमने जो निशान लगाया है उसके बाहर हम 1 इंच की दूरी पर एक निशान और लगाएंगे और इससे भी हम वी शेप में इसकी शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों निशानों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद नेक को हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और साथ में ये वाला बुकरम रखकर इसे हम पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने नेक को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब हम नेक के सेंटर को कुर्ती के सेंटर से मिला के रखेंगे और इसमें एक रफ स्टिच करेंगे सेंटर में। आप चाहें तो सेंटर में पिन भी लगा सकते हैं, लेकिन नेक की लंबाई ज़्यादा थी तो हमने इसमें रफ स्टिच किया है। अब हम नेक की सिलाई करेंगे। सिलाई करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि सिलाई बुकरम के ऊपर ना लगाएं। बुकरम के पास जो फैब्रिक है उसी के ऊपर सिलाई लगाएं। यहाँ पर नेक का कॉर्नर है, यहाँ से हम सिलाई का रुख चेंज करेंगे। उसके लिए हम नीडल को अंदर की तरफ रखेंगे और सिलाई का रुख चेंज करेंगे। सिलाई करते वक्त आप अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो सिलाई आपकी बहुत आसान हो जाएगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमने नेक को कंप्लीट कर लिया है। हमारे नेक में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन देते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे दोनों कॉर्नर में और इसे बैक साइड पर पलट देंगे। पलटने के बाद नेक कुछ इस तरह से है। अब इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। पहले हम लेस को इस वाले फैब्रिक के ऊपर रखकर सिलाई करेंगे। फैब्रिक के ऊपर हमने फ्यूजिंग पेपर चिपका लिया है। फैब्रिक को चौड़ाई में हमने 3 इंच लिया है। इसे हम जब डबल फोल्ड करेंगे तो इसकी चौड़ाई 1.5 इंच आएगी। फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसकी जो खुली वाली साइड है इसी के ऊपर हम लेस को रखकर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा ली है और इस तरह से इसे हम मिला के रखेंगे और इसके ऊपर कुर्ती को रखेंगे। इस तरह से इसे हम सेट करेंगे पहले और उसके बाद में इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसे फैब्रिक ग्लू से चिपका भी सकते हैं। पहले आप इसे चिपका लें, उसके बाद में सिलाई लगा लें अगर आप बिगनर्स हैं तो। नहीं तो आप इसी तरह से डायरेक्ट इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। लेस लगाते वक्त हमने जो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम नेक की सिलाई करेंगे। यहाँ तक हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम धागे को यहाँ से कट करेंगे और दूसरी साइड में सिलाई करेंगे। इस तरह से हम फैब्रिक के ऊपर नेक को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि सिलाई लगाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि सिलाई जो आपने लेस लगाते वक्त लगाई थी उसी के ऊपर दोबारा से सिलाई लगाएं। इस तरह सिलाई लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी फैब्रिक पट्टी और लेस दोनों बराबर रहेंगे, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो सिलाई लगाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें और यहाँ से हम इसे अच्छे से सेट करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हमारी सिलाई सीधी थी। अब यहाँ से हम सिलाई का रुख चेंज करेंगे। तो इस तरह से हम फैब्रिक को बराबर करके रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई से दूसरी सिलाई को हम जोड़ लेंगे आपस में। इस तरह से सिलाई लगाकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे और कुर्ती को बाहर निकाल कर रखेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक कुछ इस तरह से बना है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर हम फैब्रिक अटैच करेंगे। तो इसे हम अभी साइड में रखते हैं और फैब्रिक कट करते हैं। नेक के सेंटर में अटैच करने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, ट्राउज़र का फैब्रिक है। तो इसे हम रखकर पहले देख लेंगे अच्छे से सेट करके। यहाँ पर आप इसे इसी तरह से फैब्रिक अटैच कर सकते हैं। सिंपल फैब्रिक लें और उसे डबल फोल्ड करके इस तरह से अटैच कर दें सेंटर में। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और डिज़ाइनिंग ऐड करेंगे। इसके लिए हम फैब्रिक को अभी निकाल लेते हैं और इसमें हम पिनटेक्स डालेंगे फैब्रिक के ऊपर। उसके बाद में हम इसे नेक के नीचे रख कर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो फैब्रिक की लंबाई ली है हमने वो 20 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच है। तो यहाँ पर हमने बारीक पिनटेक्स डाली है। एक पिनटेक्स हमने इस तरह से डाली है। अब हम इसे खोल के रखेंगे और 1 इंच की दूरी पर हम दूसरी पिनटेक्स डालेंगे इस तरह से। एक पैर से भी कम मार्जिन देते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है पिनटेक्स की। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको पिनटेक्स डालने में परेशानी हो रही है तो आप इसमें 1 इंच की दूरी पर लगा लें। निशान लगाने के बाद उसी निशान को फॉलो करते हुए प्रेस कर लें। फिर इससे अच्छे से पिनटेक्स को बिठा लें। उसके बाद में सिलाई लगाएं। इससे आपकी सारी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत आसानी से पिनटेक्स बन जाएंगे आपके। इसी तरह से हम 1 इंच की दूरी पर सारे पिनटेक्स डाल लेंगे। पिनटेक्स वाले फैब्रिक को भी हमने साइड में रखा है। सबसे पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे। जो नेक की लंबाई हमने रखनी है, तो नेक की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6.5 इंच। आप अपने नेक के मुताबिक इसकी लंबाई रख सकते हैं। आप 6 इंच ले लें या फिर 6 इंच से भी कम ले सकते हैं या 6.5 इंच ले सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर दोनों साइडों में निशान लगा लिया है। अब हम पिनटेक्स वाले फैब्रिक को नेक के नीचे रखेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया है 6.5 इंच पर। इसी निशान के नीचे हम फैब्रिक को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले हम फैब्रिक को अच्छे से सेट करके रखेंगे, कहीं से कम ज़्यादा ना हो। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। नेक को जॉइंट करते वक्त हमने जो सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे फैब्रिक को अटैच करते वक्त। इस तरह से सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे जिससे हमारे सिलाई में फिनिशिंग आएगी। आप भी इस बात का ध्यान रखें कि सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएं। अगर पहले आपने सिलाई लगा दी जॉइंट करने के लिए, फिर दोबारा से जब आपने फैब्रिक जॉइंट किया तो उसके लिए आपने सिलाई लगाई, वो सिलाई आपने एक पैर का मार्जिन देते हुए या उससे कम या टेढ़ा मेढ़ा सिलाई लगा दिया, तो इससे जो सिलाई है वो नज़र आएगी। दूसरी सिलाई, पहले एक सिलाई नज़र आएगी, उसके बाद दूसरी सिलाई भी नज़र आएगी। तो ये सिलाई में कोई फिनिशिंग नहीं रहेगी आपकी। और इस तरह से कोई भी देखकर आप पहचान जाएगा कि इसे किसी बिगिनर्स ने सिला है। आपको की सिलाई को प्रोफेशनल बनाने के लिए आप सिलाई करते वक्त छोटी छोटी बातों को बहुत ही ध्यान में रखकर सिलाई करें। इससे आपकी सिलाई में बहुत ही फिनिशिंग आएगी और आप जो है अच्छे टेलर बन सकते हैं। सिलाई को पक्का करने के लिए यहाँ हम 1/2 इंच तक डबल सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस नेक की फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये है इस नेक की फाइनल लुक। यहाँ पर अब हम इसमें कोई सिलाई नहीं लगाएंगे। अगर आप इस नेक को और हैवी बनाना चाहते हैं तो पिनटेक्स के सेंटर में आप इसमें मोती वगैरह लगा सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के